दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज एक बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर साहब, जिसको हम बाबा साहब कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। 132वीं जयंती है उनकी। तो उनको बहुत ही आदर पूर्वक, बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि बहुत ही एक अच्छे मन से जो है प्रणाम करते हुए हम जो है कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। आज देश भर में हर जगह जो है उनकी मूर्ति जहाँ जहाँ लगी है वहाँ पे आप देखेंगे सब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, नेताजी जिसको हम कहते हैं, तो सब वहाँ पे आप देखेंगे तो गए होंगे। वो प्रतिमा जिस पर साल में मुश्किल से 2 या 3 बार सफाई होती होगी, वहाँ पे आज के दिन, क्योंकि आज उनको, उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को आज जो है फूल हार माला ये सब करवा के, फोटो वोटो खिंचवा के, वीडियो वीडियो बनवा के फिर अपने अपने सोशल मीडिया में डालना होता है आज सब नेताजियों को। तो फिर वो कल के दिन जो है उस मूर्ति को फिर से साफ किया गया होगा, ताकि आज जब फोटो अपॉर्चुनिटी खड़ी हो, प्रस्तुत हो, तो बाबा साहब की प्रतिमा फिर आज साफ दिखाई देनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये सब भी देखा होगा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत ही आदर करते हैं। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। अस्पृश्यता की निर्मूलन के लिए तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो तो एक अभूतपूर्व है ही है। लेकिन उस समय में जबकि जिसको आज मुझे तो ये शब्द भी इस्तेमाल करना ठीक नहीं लगता, उस समय ये सब बोला जाता था, नीची जात या शूद्र या ये सब, वहां ऐसी एक कम्युनिटी से ऊपर आकर वो संघर्ष जो है ना वो अपने आप में बड़ा अप्रतिम है। वहां से वो जो महानायक बने इस देश के, वो एक बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही प्रोत्साहन और मोटिवेशन देने वाली बात है। उनकी जो पूरी जीवन की सफर है वो हमको बड़ी अच्छी लगती है। तो हम बहुत मन ही मन जो उनको बहुत ही आदर करते हैं, बहुत प्यार और सम्मान देते हैं उनको। तो 132वीं जन्म जयंती है उनकी, और उस पर हम हमारी जो है एक तरह से कहिए कि बिल्कुल श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि अब वो नहीं रहे तो हम आदरांजलि तो हमेशा देते ही हैं, लेकिन साथ में उनके विचार जो है वो हमारे जीवन में अभी भी प्रस्तुत सबके रहें। और यही बात से हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और फिर आपको लेके चलते हैं वही जो अभी पिछले 1 महीने से हमारी बहुत परिचित खबरों की गली हो गई, वो किरण पटेल की गली। किरण पटेल की गली में अभी घुस रहे हम। ठीक है, ऐसा है कि कल हमने कहा था कि कुछ 2-3 चीजें ऐसी हमको पता चल रही है जिसको लेकर हम क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हम वो कर रहे थे। तो वो है तो सही, लेकिन उसके जो प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होने चाहिए, वो किसी का नाम लेने के लिए जब हमारे पास होता है हम नाम ले लेते हैं, आप जानते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, लेकिन खबर कुछ है, मैं आपको बता दूं। और खबर भी जो है वैसे जिनसे सुनी है उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं बता सकता हूँ। जैसे आशीष पटेल साहब हैं बायड वाले, तो जो जो इनके 2.25 करोड़ रुपए की ठगी के शिकार हुए हैं, किरण पटेल और उनके बड़े भाई मनीष पटेल, वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं। जो 2 दिन से हम उनका जिक्र कर रहे हैं, अगर आप जानते हो तो। हमने कहा था कि कोई कहता है दुबई चला गया है, कोई कहता है थाईलैंड में है, कोई कहता है हफ्ते महीने में एक आध बार जो है वो गांधीनगर का चक्कर वो लगा देता है। तो आशीष पटेल साहब से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ हमको जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा आपको दिखता है ना, ये जो किरण पटेल एज ए ऑन द फ्रंट दिखता है, और इनका जो बड़ा भाई है मनीष पटेल, वो अपने आप में बहुत छुपा रुस्तम है। उन्होंने कहा कि वो पूरा प्लानिंग इस तरह से इन लोगों ने जो है किया, चाहे वो उनके साथ धोखाधड़ी का मामला हो, या वो पुलिस अफसर इनके परमार साहब के पास से वो कार जो है रेंट पे चलाने का मामला हो, फिर उसको बेच देना, फिर उसके पैसे लेके फिर गायब हो जाना, ये सब पूरा प्लानिंग के साथ हुआ करता था। और इसमें इनका जो किरण पटेल का भी अगर कोई गुरु हुआ करता था तो वो मनीष पटेल हुआ करता था, जो अभी वांटेड है, वो एब्सकॉन्डिंग है, उस पर भी FIR है, फरियाद है, ये हमको बताया गया है, लेकिन वो हाथ में नहीं है किसी की। तो
वो बताया जा रहा है कि शायद कोई कह रहा है थाईलैंड में है, कोई कह रहा है दुबई में है, और कुछ सूत्र हमारे जो कहते हैं कि नहीं, अभी वो बिंदास जो है वो गुजरात में भी आता जाता रहता है। जैसे हमने कल कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक व्यक्ति को, हमारे वो पोस्टर में थोड़ा गलत छपा है, वहां एक महिला लिखा है, महिला की बात नहीं की हमने। हमने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाइए गुजरात, और गुजरात जाकर आप इस बात की जांच कीजिए कि किरण पटेल नाम की इस चिड़िया को इतना बड़ा पर कैसे लग गया कि उसने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाक कटवा दिया, उसका इस तरह से इस्तेमाल किया। तो ये कैसे हुआ और कौन है इसका, इसके सपोर्ट में कौन है, इसका आका कौन है, इसको ढूंढिए। वो जांच बड़ी अच्छी से चल रही है, मैं आपको बता दूं। और उसका जो नाम हम एक बार आपको बता चुके हैं, और हमको लगता है कि वही नाम जो है वहां भी रिपोर्ट किया जाएगा। और हमको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री जी को भी पता एक्चुअली है कि ये यही एक व्यक्ति है जो ये सब षड्यंत्र या कारनामों के पीछे, जिसका जो है वो एक हैंडलिंग रहा है ना, संचालन रहा है उसका। लेकिन वो चीज को जो है पुख्ता करना चाहते हैं, ऐसा हमको लग रहा है। और दूसरी बात ये कि एक ग्रुप है, जैसे गुजरात में ये होता है, आपको बाहर का मुझे मालूम नहीं है रियल एस्टेट का व्यवसाय में, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि कुछ ताकतवर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास रुपयों की ताकत होती है, पैसों की ताकत होती है। तो ऐसे लोग फिर एक मिलकर एक सिंडिकेट बनाते हैं। वो सिंडिकेट बना के फिर वो जमीन खरीदते हैं। फिर अगर लगे कि यहाँ पे डेवलप करना जरूरी है तो फिर उसको डेवलप भी करते हैं। लगता है कि नहीं, कुछ देर के लिए इसको खरीद के रखो और फिर अगर इसके अच्छे दाम आ जाए तो बेच दो, तो बेच के फिर वो मुनाफा कमा लो। तो ये सब लोग जो है मिलके एक ग्रुप बना के, सिंडिकेट बना के करते हैं। तो एक समय के सरखेज विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रह चुके हैं, ऐसे एक सज्जन हैं। इनके बारे में लोग बुरा कम कहते हैं, अच्छा ज्यादा कहते हैं कि प्रकृति से, नेचर से बड़े अच्छे आदमी हैं, कोई उनकी न्यूसेंस वैल्यू है नहीं, और वो व्यापार करना बस वही उनका शौक है, तो व्यापार करते हैं और जमीनों का करते हैं। रियल एस्टेट में वो जमीन की, बहुत बड़ी बड़ी जमीनों की खरीद बिक्री, वो ये सब करते रहते हैं। तो वो उनके साथ एक सिंडिकेट बनी हुई है कुछ ऐसे लोगों की। और वहां भी एक मामला बनता है किरण पटेल का, और बताया जा रहा है हमको कि किरण पटेल जो है वो इनसे जाके मिला, इस सिंडिकेट से, इस ग्रुप से, जो जेन्युइनली बिजनेस करते हैं लोग, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, जेन्युइन बिजनेस। तो पता चला है कि वो जाके मिला उनको और कहा कि मैं एक्स, जो ये बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपकी जमीन में हमको बहुत रुचि है, आप बताइए कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो कुछ बात ऐसे शुरुआत हुई, फिर कहा कि ये जमीन हमारे पास, अगर आपको खरीदनी हो तो बताइए क्या कर सकते हैं। तो वो जो जमीन उसने दिखाई, हमको ये पता चल रहा है, बताया जा रहा है, उस जमीन देख के, उसको देख के ये जो सिंडिकेट है, ये जो व्यापारियों की, बिजनेसमैन की, जो लैंड्स में डील करते हैं, उनको लगा कि यार ये मौके की जमीन है, इस पर कुछ किया जा सकता है। और वो व्यक्ति जो है किरण पटेल, वो लगातार गुजरात के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के सुपुत्र का नाम देता रहा कि ये मैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उन्हीं के द्वारा मैं जो है काम, इनके लिए सब काम करता हूँ। और आप निश्चित हुई, ऐसा हो तो एक बार उनसे बात कर लीजिए। इन लोगों ने बात की तो बोले हाँ हाँ, वो तो अपना ही है, आप देखिए कोई काम काम कीजिए, इसमें कोई फिक्र नहीं होगी। 10 करोड़ से ज्यादा, अब ये और मामला है, ये एक 10 करोड़ हमने बताया था परसों आपको कि जो मध्य गुजरात के पशुपालक समाज के कुछ समृद्ध लोग हैं, उनका चीटिंग हुआ है। ये एक और मामला है जहां पे 10 करोड़ से ऊपर का पैसा जो है उस जमीन को दिखा के ले लिया गया, जमीन का कुछ हुआ नहीं है। और अब वो जो सिंडिकेट बनी हुई है वो पैसा वापस मांग रही है। किरण पटेल जेल में है, और जिस बड़े पॉलिटिकल फिगर का नाम लिया था, अब वो इस चीज को टाल रहा है। हमको बताया जा रहा है कि शायद पुलिस जो है ये इस मामले तक भी जो है पहुंच जाएगी।
क्योंकि किरण पटेल रिमांड में पुलिस के समक्ष बहुत सारी बातें बोल रहा है, ये हमको जानने में मिला है। एक और चीज जानने में मिली कि इतना सारा पैसे का करता क्या था, तो बता रहे कि ये जुए और सट्टे का बड़ा शौक है। और वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती है ना, ये सब अलग अलग तरह के जुओं की, अलग अलग तरह के सट्टेबाजी की, ये इसका ये क्या कहते हैं कि एक तरह से इसकी आदत थी उसको। एक नशा होता है ना, जो उसकी आदत हो जाती है, ये उसको थी। बहुत सारा पैसा इसने उसमें कमाया। वहां क्या, वहां आप चीटिंग नहीं कर सकते। वहां तो आपको अगर खेलना है, बड़ी कोई बाजी खेलनी है, तो पैसा तो आपको पहले डालना पड़ेगा वहां पे। तो कह रहे कि बहुत सारा पैसा उसने वहां पे गंवाया भी है। और बाकी कुछ जो है, वो इसका जो बड़ा भाई है मनीष पटेल, वो कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करके बाहर बैठा हुआ है। और इसीलिए इनके जो 5 बैंक अकाउंट है, उनमें से कुछ ढेला भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ उनके पास पैसे उन्होंने रखे नहीं है। ये मामला भी आपको मैंने कहा बता दूं, ये नया खुलासा है जो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो व्यक्ति आई हुई है यहाँ पे, जो 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 सज्जन है, वो अब इस चीज की ओर भी जो है जांच कर रहे हैं रादर, कि ये जो हितेश पंड्या जी हैं, हितेश पंड्या जी और उनके सुपुत्र का कितना बड़ा एक, हालांकि पिछले कुछ अरसों में हितेश पंड्या और किरण पटेल के बीच के संबंध जो है, उसमें वो खटास आ चुकी थी। लेकिन अमित पंड्या और किरण पंड्या के बीच में संबंध बिल्कुल सही थे, इसलिए तो वो उनके साथ श्रीनगर भी गए थे और इसलिए वहां वो भी पकड़े गए थे। तो वो पिता पुत्र का क्या रोल रहा है ये Z+ सिक्योरिटी वाले मामले में, क्योंकि देखिए पुलवामा के डीसी बशीर उल हक चौधरी साहब की इतनी हैसियत तो नहीं है, 2015 के बैच के अफसर है वो, कि वो शेख जुल्फिकार जो एसएसपी हैं सिक्योरिटी, उनको फोन करके बोल दे और शेख जुल्फिकार किसी भी चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन किए बगैर किरण पटेल को Z+ सिक्योरिटी दे दे। ये इतनी आसान बात नहीं है। इसमें ये इनका रोल क्या है, हितेश पंड्या का क्या रोल है, अमित पंड्या का कुछ रोल है इसमें कि नहीं, इस पर अब जो है वो जांच की जा रही है। ये भी मैं आपको बता दूं। आपको क्या लगता है इस खबर, आप बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट करते हुए पढ़ता हूं। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि ये जो मैं गमछा पहनता हूं, बोले आपने नए नए कलर लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? आ जाइए अहमदाबाद हमारे साथ, जो हम आपको दिला देंगे। बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ एक इलाका है अहमदाबाद में, लो गार्डन करके। लो गार्डन में जो है वो रात को पूरी हाट लगती है, हाट सकती है, तो वहाँ ये अलग अलग तरह के गमछे भी मिल जाते हैं। हमने कुछ 7-8 खरीद लिए हैं, ठीक है, इसीलिए कि हर दिन कुछ नया आ गया। ये इसकी कीमत बहुत बहुत सस्ती है, ये 200 रुपये का एक है बस, तो बहुत महंगा नहीं है, आप भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह के भी कमेंट आती हैं, तो उसका भी जवाब देते हैं आपको। अब देखो, स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रूप से कही कही कोई भी बातचीत, स्वस्थ मन से की गई कोई भी टिप्पणी जो है, वो सीधी अगर कोई पढ़ता है तो उसके मन को स्पर्श, हृदय को स्पर्श कर जाती है। तो फिर वो हम जरूर उसका जो है आपको प्रतिभाव देते हैं, हमारा जवाब देते हैं आपको। तो ये था। और दूसरी कुछ हमने टिप्पणियां पढ़ी, और ठीक है, वो बाकी हर चीज में जो नकारात्मक है उस पर जाने का जरूरत नहीं है। पर बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत आप प्यार दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। और कोशिश ये जारी है कि कुछ एक खबर है उसके पीछे मैं लगा हूं। अब अगर वो हो गई तो मुझे लगता है कि कोई और बड़ा खुलासा हो सकता है। पर अभी तो ये वो कहते हैं ना, फिंगर क्रॉस वाली बात है, उसी पे मैं भी फिंगर क्रॉस करके अभी बैठा हूं, देखते हैं क्या होता है। तो इस खबर में, इस कार्यक्रम में अभी इतना है। और आप जैसे देते हैं उसी तरह से जो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया, राय जो भी है वो बिल्कुल दें। और फिर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब भी आप करें, ताकि हमारी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें आपकी सहायता से। अच्छा, कुछ दोस्तों का एक थोड़ा उनको लगा सीरियस कंसर्न को देखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो उनको ठीक से सुनाई देती नहीं।
पर ये कुछ गिने चुने लोग हैं, बाकी अब हम भी जो हमारा रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब में देखते हैं तो आवाज़ बढ़िया होती है। तो ऐसे दोस्तों से एक विनती है, वो अपना वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से सुनते हो, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर पे हो, अपना जो है वो स्पीकर का ऑडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है बाकी तो कोई इश्यू और कहीं किसी दर्शक को इसमें हमको नहीं लगा कि किसी को होता हो। तो उनको बस ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।